नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। आज के किस्से को हमने कुंभ मेला से जुड़ी हुई एक कहानियों को आपके सामने लाने की कोशिश की है। वैसे टाइटल और थंबनेल से आप लोगों ने मालूम कर लिए होंगे वीडियो आज हमने किसके ऊपर बनाई है। तो चलिए चलते हैं, कहानियों पे शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025 क्या है नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, जानिए कैसे बनते हैं और कब से शुरू हुई इनकी परंपरा। महाकुंभ 2025 नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं, वही कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं, वही शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके कारण संगम की नगरी प्रयागराज दुनिया भर में छाया हुआ है। महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। महाकुंभ मेले में साधु संत पहुंचने लगे हैं। सनातन धर्मों से साधु संतों का काफी महत्व है। हालांकि कुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ की कल्पना तक नागा साधुओं के बिना नहीं की जा सकती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। हम आपको बताएंगे कि नागा साधु कैसे बनते हैं और कहाँ रहते हैं। कपड़े नहीं धारण करते हैं नागा साधु। नागा साधुओं की दुनिया बेहद रहस्यमयी होती है। सबसे खास बात है कि नागा साधु कपड़े नहीं धारण करते हैं, वही कड़कड़ाती ठंड में भी नग्न अवस्था में ही रहते हैं, वही शरीर पर धुनी या भस्म लगाकर घूमते हैं। नागा का मतलब होता है नग्नो। नागा सन्यासी पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहते हैं, वही अपने आप को भगवान का दूत मानते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी और कठिन होती है। अखाड़ों द्वारा नागा सन्यासी बनाए जाते हैं और अखाड़े की अपनी मान्यता और परंपरा होती है और उसी के मुताबिक उनको दीक्षा दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। अखाड़े में शामिल होने के बाद इनको गुरु सेवा के साथ सभी छोटे काम करने के लिए दिए जाते हैं। बेहद जटिल होता है जीवन। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वही गांव या शहर की भीड़भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। उनका ठिकाना उस जगह पर होता है जहां कोई भी ना आता जाता हो। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान वही नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। इस अवधि में वही सिर्फ लंगोट पहनते हैं, वही कुंभ मेले में प्राण लेते हैं, जिसके बाद लंगोट को भी त्याग देते हैं और पूरा जीवन कपड़ा धारण नहीं करते हैं। ब्रह्मचर्य की शिक्षा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है। इसके बाद पवित्र होता है। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद वही अपना और अपने परिवार का पिंडदान करते हैं, जिसे बीजोवन कहा जाता है। वही 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17 बार खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वही अपने आप को मृत समान घोषित करते हैं, जिसके बाद उनके पूर्व जन्मों को समाप्त माना जाता है। पिंडदान के बाद वही जनेऊ गोत्रों समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। बिस्तर पर नहीं सोते हैं नागा सन्यासी। इसके कारण नागा साधुओं के लिए सांसारिक जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। नागा सन्यासी अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं, वही कुटिया बनाकर रहते हैं और इनकी कोई विशेष जगह और घर नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि नागा साधु सोने के लिए बिस्तर का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। युद्ध कला में पारंगत होते हैं। नागा साधुओं को एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत होती है। अगर उनको इन घरों में भिक्षा नहीं मिलती है तो उनको भूखा ही रहना पड़ता है। नागा सन्यासी दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। यही अलग अलग अखाड़ों में रहते हैं। जूना अखाड़े में सबसे ज्यादा नागा सन्यासी रहते हैं।
आदिगुरु शंकराचार्य ने अखाड़े में नागा साधुओं के रहने की परंपरा की शुरुआत की थी। नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती है। बताया जाता है कि नागा साधुओं के पास रहस्यमयी शक्तियां होती है। वही कठोर तपस्या करने के बाद इन शक्तियों को हासिल करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वही कभी भी अपनी इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करते हैं। वही अपनी शक्तियों से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। कब और कैसे शुरू हुई नागा सन्यासी की परंपरा? धार्मिक ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की मान्यताओं और मंदिरों को खंडित किया जा रहा था। यही देखकर आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहीं से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य को लगा कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शास्त्रों की भी जरूरत है। तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा की शुरुआत की। इसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों को प्रशिक्षण देनी शुरू की गई। नागा साधुओं को उन्हीं अखाड़ों का धर्म रक्षक माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मौत के बाद उसके मृत शरीर को जलाने की मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन नागा साधुओं के शव को नहीं जलाया जाता है। नागा सन्यासियों का मृत्यु के बाद भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। धन्यवाद साथियों, इस वीडियो में हमने कुंभ मेले में दिखने वाले बहुत सारे नागा सन्यासी, उनकी जीवनी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।